ऑलराइट गाइस, तो इस आई डिस्कस फोरम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वापस। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोरम को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमने अब तक जितना काम इसमें किया है उससे थोड़ा सा आगे ले जाकर इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि हमने अब तक किया क्या। तो अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश फोरम में जाऊँ तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा हमारे पास ये है स्लाइडर, और स्लाइडर के साथ साथ कुछ इमेजेस हैं। फिर हमारे पास कुछ फोरम्स हैं जिनको विजिट कर सकते हैं हम। पाइथन का फोरम है, जावास्क्रिप्ट का फोरम है, जेंगो का फोरम है। जावास्क्रिप्ट के फोरम को खोलो तो जावास्क्रिप्ट का फोरम खुल जाता है। ये बेसिकली डेटाबेस से पुल कर रहा है जहाँ पर कैटेगरी आई डी = 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से चला जाता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर। आई थिंक आई डिस्कस के नाम से बनाया था डेटाबेस मैंने। आई डिस्कस कहाँ गया? आई डिस्कस, ये रहा आई डिस्कस। और यहाँ पर कैटेगरीज थी और उसी के साथ साथ मेरे थ्रेड्स थे। तो मैंने यहाँ पर थ्रेड नाम से भी टेबल बनाई थी। इसमें क्या था कि थ्रेड का टाइटल होगा, थ्रेड का डिस्क्रिप्शन होगा, और उसके बाद थ्रेड की कैटेगरी आईडी होगी, और फिर किस यूज़र ने उसको पोस्ट किया वो यूज़र आईडी होगी। अभी क्योंकि लॉगिन सिस्टम बनाया नहीं है हमने, इसलिए थ्रेड यूज़र आईडी डजंट मेक सेंस एट दिस पॉइंट। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं बनाऊंगा थ्रेड वाला पेज, यानी कि जहाँ पर एक्चुअल में थ्रेड दिखाई देगा हमारा। तो जैसे कि मान लो कि कोई भी इंसान यहाँ पर ब्राउज़ करता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। कोई भी अगर एक क्वेश्चन पे क्लिक करे तो क्वेश्चन का जो टाइटल है और क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है वो दोनों शो होने चाहिए एक पर्टिकुलर पेज पर। और उसके नीचे जो यूज़र ने अपने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, क्वेरीज डाली हुई हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आने चाहिए। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर पाइथन में डाले हुए थे 2 क्वेश्चंस। यस, मैंने पाइथन में 2 क्वेश्चंस डाले हुए थे। अब एक चीज़ आप लोग देख रहे हो, ये लटक गया ऊपर, जो फुटर है मेरा वो ऊपर लटक गया। तो इसके लिए आप CSS यूज़ कर सकते हो अगर डिज़ाइनिंग में आप लोग इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो कि यार मुझे नहीं चाहिए ऐसे। वैसे तो फाइनली जब ये प्रॉड में जाएगी वेबसाइट तो डेफिनेटली आप लोगों को करना पड़ेगा CSS से ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि बेसिकली ये वाला जो कंटेनर है मेरा, क्वेश्चन वाला कंटेनर है, मैं दिखाता हूँ यहीं के यहीं करके आप लोगों को कि राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करूँ इस पर मैं, और ये वाला जो मेरा कंटेनर है ब्राउज क्वेश्चंस वाला, जिसमें मेरा ये ब्राउज क्वेश्चन रखा हुआ है, इसमें मैं एक मिन हाइट दे दूंगा कि यार कम से कम इसकी हाइट जो है 333 पिक्सल तो हो ही हो, ठीक है। 333 में काम बना नहीं, 333 करके देखता हूँ। कम से कम मेन हाइट इसकी इतनी होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। उसमें इस वाले कंटेनर की मेन हाइट कम से कम थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ यार। कहाँ गया मेरा कंटेनर? ये रहा मेरा कंटेनर। और इसमें मैंने मेन हाइट डाली हुई थी 333, 433 कर लेता हूँ। थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल आ जाएगा बस। ये क्या हुआ? ओके, 433 पिक्सल। VH में भी दे सकते हो आप चाहो तो, उसमें अंदाज़ा थोड़ा अच्छा लग जाता है जो। तो 433 पिक्सल में कर दूंगा इसको, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्टाइल डॉट CSS नाम से ही डालें, आप लोग यहाँ पर स्टाइल ऐसे भी डाल सकते हो। और ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जब थोड़ी बहुत CSS होती है तो विदिन HTML ही डाल दिया करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं क्वेश्चन ID से इसको टारगेट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन हाइट को क्या कर दो, मेन हाइट को कर दो 433 पिक्सल की। भाई कम से कम आईडी इसकी ये हो। फिर मैं आईडी डाल दूंगा नीचे, QUES नाम से मैं एक आईडी डाल दूंगा नीचे। तो यहाँ पर मैं एक आईडी डाल देता हूँ QUES नाम से। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ID = QUES, और ये चीज़ जो है फिक्स कर देगी हमारे इसको। बाय द वे डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई, देखो नहीं हुआ ठीक। क्यों नहीं हुआ यार ठीक? तो मैंने यहाँ पर ये वाला कंटेनर, मैंने लगता है गलत कंटेनर में आईडी डाल दी अपनी। मैंने डाली है, ओके। तो ये है मेरी फोरम threadless.php, मैंने डाल दी इंडेक्स में। तो मुझे फोरम threadless.php में डालनी है। तो क्या करता हूँ मैं, ये जो डिज़ाइन है मेरा, इसको मैं यहाँ पर जो ब्राउज कैटेगरी मैंने किया है, मैं यहाँ भी रखता हूँ इसको। मेन हाइट कम से कम इतनी रहे तो मुझे नहीं लगता पेज को कोई फ़र्क पड़ेगा इससे, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जब कैटेगरीज नहीं होंगी तब यहाँ पर भी ये चीज़ काम आएगी, ये उड़ेगा नहीं हवा में, ये नीचे आ जाएगा फुटर मेरा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं थ्रेड लिस्ट में भी डाल दूंगा और यही चीज़ मैं वहाँ पर भी डाल दूंगा अपना जो एक और बनाने वाला हूँ पेज अभी मैं, देखना। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ID = ये कर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ID = quest। और यहाँ पर मैं इनफैक्ट मुझे एक स्टाइल शीट बना लेनी चाहिए थी वैसे, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ठीक है ज़्यादा स्टाइल नहीं है तो
यहाँ पर कॉपी पेस्ट से ही काम चल रहा है, जब तक तब तक चला लो, और क्या है। तो यहाँ पर देखो थ्रेड लिस्ट में डाल दिया मैंने हेडर, डीबी कनेक्ट, हेडर में भी डाल सकते थे वैसे सीएसएस को, लेकिन अभी एक काम करते हैं, थोड़ा पीएचपी पे फोकस करते हैं, फोरम पे फोकस करते हैं। एक चीज़ को करने के 10 तरीके होते हैं, कोई सही गलत नहीं होता है। तो हमने डाल दी सीएसएस जगह पर, और देखो नीचे आ गया ये, अब एकदम सही लग रहा है हमारा सब कुछ। इसको पैडिंग टॉप बॉटम में दे दोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये जो फुटर है, लेकिन अभी के लिए मैं एकदम सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फुटर से, बहुत सही लग रहा है मुझे दिक्कत जो है अभी, मेरा जो मेन कंसर्न है वो है कि मैं अनेबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो, नॉट एबल टू यूज़ पाइथन इन क्वेश्चंस को व्यू करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँ अगर, तो देखो thread.php अभी तक बनी नहीं है, तो मैं thread.php को बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा बाहर thread.php के नाम से, और यहाँ पर मैं थ्रेड बनाऊँगा। और मैं जो थ्रेड बनाऊँगा, मैं यहाँ पर कोशिश ये करूँगा कि मैं जो ऑलरेडी कोड लिख दिया है मैं उसी को लेवरेज करूँ। और क्योंकि डिज़ाइनिंग तो उसके बाद आप लोग कर ही लोगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हो। Ctrl+S टू सेव, और यहाँ पर कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि Ctrl+S टू सेव क्यों बोलते हो, जबकि पता है सबको Ctrl+S टू सेव। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार ये सेव कैसे किया इसमें, तो मुझे नहीं पता क्यों करते हैं कमेंट, इक्का दुक्का आ जाते हैं कमेंट कि सेव कैसे करते हैं, पता नहीं वो मजाक होता है या फिर सच में लोगों को सेव करना नहीं आता Ctrl+S से। तो मैं बेसिकली जो भी की मैं दबा रहा हूँ, मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो Ctrl+S टू सेव जैसी आसान ही क्यों ना हो। तो मेरा तो ये रहता है। और क्योंकि मैं उसके बाद कुछ और दबाता हूँ तो कमेंट आता है कि यार ये कैसे किया, मल्टी कर्सर कैसे लाया ऐसे। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं मुंह से बोलने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी में जब मैं सेव ज़्यादा करता हूँ तो Ctrl+S टू सेव निकलता है मुँह से, और लोग बोलते हैं कि यार ये इतना आसान तो हमको आता है। एनीवेज, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने जो ये वाला पेज था इसको एज इट इज़ पूरा कॉपी किया है, इस पेज को, थ्रेड लिस्ट वाले पेज को। लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो थ्रेड लिस्ट वाला पेज है, मैं यहाँ पर जो मेरा thread.php है, मैंने थ्रेड कैट ID इज इक्वल टू ये मैंने पुल किया था थ्रेड से। अब मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। देखो मेरा जो होम पेज है वेबसाइट का, अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ होम पे और एक कैटेगरी में आऊँ तो कैट ID इज इक्वल टू 1 आ रही है, और अगर मैं क्वेश्चन को खोलूँ तो मुझे एक थ्रेड ID भी डालनी पड़ेगी ना, वरना पता कैसे चलेगा कौन से थ्रेड की बात हो रही है। तो मैं थ्रेड ID भी डालना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो $ID है इसको यहाँ पर लिखूँगा $, थ्रेड ID इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा $ID, ठीक है। तो थ्रेड ID इज इक्वल टू $ID यहाँ पर मैं लिख दूंगा, और ये एको मेरा सिंगल कोट से, इसलिए मैं यहाँ पर सिंगल कोट लगाऊंगा, डॉट लगाऊंगा, स्पेस लगाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं डॉट और सिंगल कोट लगाऊंगा। बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है, इसको देख लेना आप लोग। एको में अगर आप अंदर डबल कोट यूज़ कर रहे हो तो सिंगल कोट आप यूज़ करो बाहर, और अगर आप लोग डबल कोट यूज़ कर रहे हो बाहर तो अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर लो, दोनों चलते हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने कैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन किया है इसमें। आई होप सब कुछ सही किया है सिंटेक्स वाइज, मैंने हाँ सही किया होगा। इसको मैंने इस तरह खोला, देखो थ्रेड ID इज इक्वल टू मेरी चली गई है 1 यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जब थ्रेड ID इज इक्वल टू 1 है तो मैं इस क्वेश्चन को पुल करूँगा, इस थ्रेड ID को पुल करूँगा। अनएबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो, आई एम नॉट एबल टू इंस्टॉल, ये वाला जो थ्रेड है वो पुल करूँगा। और मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थ्रेड्स वेयर थ्रेड ID इज इक्वल टू 1, इस टाइप से मैं करने की कोशिश करूँगा। तो चलो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम थ्रेड्स वेयर थ्रेड ID इज इक्वल टू $ID, और डॉलर ID हो जाएगी यहाँ पर क्या, थ्रेड ID। आई होप मैं सही फाइल एडिट कर रहा हूँ, नहीं मैं सही फाइल एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने गलत फाइल एडिट कर दी। तो मैं Ctrl+Z करके वापस आऊँगा। ओ नो, मैंने काफ़ी गलत फाइल एडिट कर दी यहाँ पर। तो मैं एडिट रीडू करूँगा, ये चाहिए था मुझे ID इज इक्वल टू ये, हाँ ठीक है, अभी सही है। मुझे ये एडिट करनी है बेसिकली, कोई बात नहीं, देखते हैं ये फाइल बिल्कुल सही है कि नहीं। मैंने कुछ ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं कर दी इसमें कि नहीं, सही है। तो इसको खोलो तो ये थ्रेड ID इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पास हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर थ्रेड ID के नाम से मुझे ID मिलेगी। तो ये जो पेज है जो क्लिक करके आता है, जो कि इसको क्लिक करके आता है, ये क्वेश्चन को क्लिक करके आता है, वो ये वाला पेज है। इसमें मुझे थ्रेड ID इज इक्वल टू 1 मिल रही है, या कुछ भी मिलेगी जो भी थ्रेड ID होगी। दूसरी वाली क्लिक करूँगा तो थ्रेड ID इज इक्वल टू 2 मिलेगी। क्वेश्चन की जो भी थ्रेड ID है वो मुझे मिल जाएगी इस पेज पर। मैं इस पेज पर उस थ्रेड ID को ग्रैब करूँगा, यानी कि थ्रेड वाले पेज पर ग्रैब करूँगा। आप देखो मैं थ्रेड ID के नाम से ग्रैब कर रहा हूँ इसको, और मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं कहूँगा थ्रेड्स वेयर थ्रेड ID इज इक्वल टू वेयर, मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि कहाँ पर मेरा ये था, थ्रेड ID के नाम से था मेरा डेटाबेस टेबल में ये। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा थ्रेड ID इज इक्वल टू, तो थ्रेड अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू ये $ID।
अब क्या करूँगा मैं कहूँगा कि भाई इस थ्रेड को फैच करो और क्या करो कि मुझे एक तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दोनों मुझे दो। और ये कैसे आएंगे, कहाँ पर आएंगे, थ्रेड अंडरस्कोर टाइटल थ्रेड अंडरस्कोर DESC। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रेड अंडरस्कोर टाइटल थ्रेड अंडरस्कोर DESC। ठीक है, तो मैंने थ्रेड अंडरस्कोर टाइटल और DESC टाइटल और DESC में ले लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो जम्बोट्रॉन है इसके अंदर मैं करूँगा क्वेश्चन डाल दूंगा पूरा अपना। ठीक है, तो ये वेलकम टू वगैरह मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर डालूंगा क्वेश्चन अपना पूरा। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा टाइटल के साथ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉलर टाइटल और यहाँ पर लिख दूँगा डॉलर DESC। तो उस बंदे के क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा और टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको अभी रिलोड करूँ तो यहाँ पर देखो, इसको आप छोड़ दो और यहाँ पर आप लोग देखो कि अनडिफाइंड इंडेक्स ये आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे ये कुछ PHP लिखी हुई है जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इस PHP को पूरा हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए अभी। इसको मैं PHP को हटा देता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर आएंगे हमारे कमेंट्स। ठीक है, तो इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में ये मेरे काम आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो मेरा सिर्फ ब्राउज क्वेश्चंस आ रहा है और ब्राउज क्वेश्चंस की जगह मैं डिस्कशन लिख देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के डिस्कशंस यहाँ पर होंगे। अनेबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो लिख दिया इसने, आई एम नॉट एबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो ऑन विंडो, ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो मेरा लिखा हुआ है मैंने डिस्क्लेमर वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा है, इसने पोस्ट किया है, यहाँ पर आ जाएगा नाम उस बंदे का जिसने पोस्ट किया है, पोस्टेड बाय, तो सही रहेगा। तो मैं ये जो पोस्टेड बाय इसको कुछ भी यूज़ करके लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं अगर जाऊँ getbootstrap.com पर, मैं देख रहा हूँ कुछ अगर मुझे ढंग का मिल जाता है यहाँ पर तो अच्छी बात है। कोई कंपोनेंट ढूंढ रहा हूँ ऐसा जो कि मुझे मिल जाए रखने के लिए। कार्ड तो यूज़ करेंगे नहीं, ड्रॉप डाउन्स, जम्बोट्रॉन, लिस्ट ग्रुप भी यूज़ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। पोस्टेड बाय मुझे लिखना है तो मैं सिंपल बोल्ड लगा के भी लिख सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ सिंपल, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ पोस्टेड बाय फलान फलान। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लर्न मोर की जगह लिख दूंगा पोस्टेड बाय। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा p. टेक्स्ट लेफ्ट और यहाँ पर लिख दूंगा, टेक्स्ट लेफ्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो, पोस्टेड बाय हैरी। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। और इसको अगर हम बोल्ड भी कर दें तो कैसा रहे, तो मैं यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर B लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाएगा, तो मैं इस तरह से इसको बोल्ड कर सकता हूँ, ये पोस्टेड बाय हैरी। और यहाँ पर नीचे डिस्कशंस आ जाएंगे। तो अनेबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो लिखा और फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसका वो लिखा। फिर ये लिख दिया कि भाई फालतू गिरी मत पोस्ट करना यहाँ पर, ये फोरम से आप ब्लॉक हो जाओगे। आपको दूसरे मेंबर्स को इज़्ज़त देनी है पूरी, चाहे वो आपको दे ना दें, आपको उनको इज़्ज़त देनी है। ये लिखा है यहाँ पर, जो कि लोग तोड़ते हैं रूल्स हर फोरम पे, उल्टी सीधी बातें लिखी जाते हैं। तो यहाँ पर खैर वो सब चीज़ें अभी हम छोड़ते हैं और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम पेज पर आएंगे वेबसाइट के और देखेंगे कैसी लग रही है। तो अगर मैं अभी इसके होम पे आ जाऊँ तो ये मेरा होम पेज है, पाइथन में आया, यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन खोला तो इस क्वेश्चन में आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशंस होंगे। अब डिस्कशंस तो यहाँ पर होंगे, लेकिन अगर मैं पोस्ट करना चाहता हूँ कुछ तो क्या, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्म डाल दूंगा और वरना मैं डालूंगा लॉग इन टू पोस्ट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन और टू जॉइन द डिस्कशन, इस टाइप से मैं लिख दूंगा। तो मैंने अभी लॉग इन यानी कि यूज़र्स वाली टेबल नहीं बनाई है, ना ही मैंने यहाँ पर कमेंट्स वाली टेबल बनाई है। तो मैं कमेंट्स वाली टेबल बनाऊंगा, तो जो डिस्कशन करेंगे लोग, वो जो कमेंट्स डालेंगे उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो वो सब भी मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अभी करूँगा क्या कि सिंपली आ जाऊँगा होम पेज पर और कैटेगरीज़ यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सब आ रहा है। यहाँ पे लर्न मोर को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता लर्न मोर को मैं यहाँ पर रखूँ। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि कुछ और डाल दूंगा मैं बाद में, अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए लॉगिन और साइन अप को फंक्शनल बनाना, क्योंकि अभी तक लॉगिन और साइन अप हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और आई थिंक अभी तक हमने जो किया वो काफ़ी मस्त था। तो लॉगिन को फंक्शनल बनाना है, साइन अप को फंक्शनल बनाना है और बाकी सब तो यार देखो सही लग ही रहा है मुझे। तो
मुझे ज़रूर बताना ये फोरम वेबसाइट आपको कैसी लग रही है। अगर आप लोगों ने यार ये PHP की ट्यूटोरियल सीरीज़ एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस करें। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विद प्रोजेक्ट्स। तो ज़रूर इसको एक्सेस करना और यहाँ क्लिक करके बुक मार्क करना, यहाँ क्लिक करके सेव करना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक आप लोग करते हो तो दिल से बहुत खुशी होती है, तो दिल से मुझे खुशी होती है जब आप लाइक करते हो वीडियो को। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.